नमस्ते डियर व्यूवर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग थ्योरी ऑफ एरर्स को स्टार्ट करेंगे और थ्योरी ऑफ एरर्स का ये हमारा सबसे पहला वीडियो है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग एरर किसे कहते हैं और साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि एरर्स के कितने टाइप्स हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उन एग्जाम्पल से ये समझने का कोशिश करते हैं कि एरर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर कोई एक रॉड गिवन है और इस रॉड का जो लेंथ है, मतलब इस रॉड पे ही कैलिब्रेटेड है कि इस रॉड का लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी पर ही गिवन है। बट जब आप खुद से स्केल लेकर के इसे मेज़र करते हो तो आपको जो इसका लेंथ मिलता है वो मिलता है 9.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एग्जैक्ट वैल्यू था, ठीक है ना, ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्ट वैल्यू है जो इस पर गिवन है, बट ये जो वैल्यू है ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या ऐसा कहिए मेजर्ड वैल्यू है। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस हो रहा है, 0.6 सेंटीमीटर का। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, इसी डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एरर इन मेजरमेंट। मतलब यहाँ जो हम लोग मेजरमेंट किए उसमें कुछ एरर आ गया, दैट इज कॉल्ड द एरर। चलिए इसे एक और एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि आपने अभी कोई गर्म पानी लिया है, मतलब वो 100 डिग्री सेल्सियस पर चलिए बॉयल कर रहा है। इस पतीला में पानी है, ठीक है ना, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर चलिए बॉयल कर रहा है, मतलब गिवन है कि इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। अब आपने क्या किया, यहाँ से कोई थर्मामीटर इसमें डिप किया, इसका टेम्परेचर मापा, आपको इसका जो टेम्परेचर मिला वो मिला 95 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है एग्जैक्ट वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच। अब इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एरर इन मेजरमेंट। इसी को, है ना, समझ में आ रहा है। हमारा कहने का मतलब ये है कि जो ट्रू वैल्यू है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। ठीक है ना। चलिए मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक बॉक्स गिवन है 50 kg का। आपने क्या किया, इसे उठा के तराजू पे रखा, इसका वेट मेजर किया, आपको इसका वेट मिलता है 49.8 kg, मतलब 200 ग्राम कम मिल रहा है ना, या फिर ऐसा कहीं 0.2 kg का डिफरेंस आ रहा है एग्जैक्ट वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच। अब ये जो डिफरेंस है ना, इसी डिफरेंस को क्या कहते हैं, एरर इन मेजरमेंट या फिर जनरली एरर कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है एरर किसे कहते हैं, जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है, ठीक है ना, और जो मेजर्ड वैल्यू होता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एरर। ओके, तो देखिए इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं एरर को। अ एरर कैन बी डिस्क्राइब्ड as the disparity between the calculated measured value and the exact true value of a quantity। ठीक है, हमारे पास कोई क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी का एग्जैक्ट वैल्यू और कैलकुलेटेड या फिर मेजर्ड वैल्यू, इन दोनों के बीच का जो डिस्पैरिटी होता है, मतलब जो डिफरेंस होता है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एरर। ओके, तो ये हो गया एरर। एरर किसे कहते हैं। अब चलिए देखते हैं कि एरर कितने टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक पेज ले लेते हैं और इस पर समझने का कोशिश करते हैं कि एरर कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स। ठीक है, अब अगर जनरली बात की जाए टाइप्स ऑफ एरर की, तो मेनली 3 टाइप्स के एरर्स हो सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए कौन कौन से हैं वो 3 टाइप्स के एरर। मेनली जो है या फिर जनरली बात की जाए तो 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है रैंडम एरर। ठीक है, रैंडम एरर। अब रैंडम एरर किसे कहते हैं, देखिए रैंडम एरर एक्चुअली ऐसा एरर है जो अनप्रिडिक्टेबल होता है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते उस तरह का एरर हो जा रहा है एक्सपेरिमेंट्स में, दैट इज कॉल्ड द रैंडम एरर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने क्या किया कि एक बॉक्स लिया, इस बॉक्स का कुछ डिफिनिट वेट आपके पास गिवन है, सच लाइक 2 kg। ठीक है, अब आपने क्या किया, इस बॉक्स को उठा करके एक बार मेज़र किया, आपको एक बार 1.5 kg मिल रहा है। फिर आपने क्या किया, इसे उठा करके दूसरे तराजू पे रखा, वहाँ मेज़र किया, आपको वहाँ पर इसका 2.1 kg मिलता है। फिर दूसरे जगह मेज़र किया, आपको उसका 1.6 kg मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रैंडम वैल्यूज़ मिल रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द रैंडम एरर। इस तरह का एरर आ रहा है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई, मतलब देख रहे हैं ना कि कैसे रैंडम वैल्यूज मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह के एरर्स को क्या कहते हैं, रैंडम एरर्स। नाउ
जो सेकेंड टाइप का एरर है, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, दैट इज सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर, ठीक है, सिस्टमेटिक एरर। देखिए सिस्टमेटिक एरर ऐसा एरर होता है जो ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स या सिस्टम से प्रोड्यूस होता है, दैट इज द सिस्टमेटिक एरर। और सिस्टमेटिक एरर बहुत कंसिस्टेंट होता है, ठीक है ना, बहुत कंसिस्टेंट होता है सिस्टमेटिक एरर्स। कभी कभी रिपीट भी करता है, मतलब ऐसा होता है कि आपने एक बार एक्सपेरिमेंट किया, आपको कुछ एरर मिला, ठीक है, फिर आपने उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट किया, आपको सेम एरर मिल रहा है, सेम क्वांटिटी भी, उसका अमाउंट भी सेम मिल रहा है। तो सिस्टमेटिक एरर कंसिस्टेंट भी होता है। इस पर आगे हम लोग आने वाले वीडियोस में काफ़ी चर्चा करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज ग्रॉस एरर, ठीक है, ग्रॉस एरर। देखिए ग्रॉस एरर को हम लोग ह्यूमन एरर भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं ग्रॉस एरर को ह्यूमन एरर? क्योंकि एक्चुअली में ऑब्जर्वेशंस करते समय हम लोगों से काफ़ी मिस्टेक होता है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया था इस रॉड का, ठीक है। अब ये जो रॉड है इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर गिवन है, हम लोगों को 9.4 सेंटीमीटर मिल रहा है। तो हो सकता है हम लोग जो मेजरमेंट यहाँ पर ले रहे हैं उस मेजरमेंट में ही कुछ गड़बड़ी हो, हम ही लोग मेजर करने में कुछ गड़बड़ी कर रहे हो, ठीक है। तो जब हमारे से कुछ मिस्टेक हो तो उस मिस्टेक को हम लोग कैटेगराइज करते हैं ग्रॉस एरर में, ठीक है। तो दीज आर द मेनली 3 टाइप्स ऑफ एरर्स, रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर एंड ग्रॉस एरर। अब ये जो सिस्टमेटिक एरर है, ठीक है, ये जो सिस्टमेटिक एरर है, इस सिस्टमेटिक एरर को फर्दर हम लोग 3 टाइप्स ऑफ एरर्स में क्लासिफाई करते हैं। देखिए वो कौन कौन से एरर्स हैं। उनमें होता है सबसे पहला इन्वायरमेंटल, ठीक है, इन्वायरमेंटल, ठीक है, यहाँ पर ई नहीं होगा, इन्वायरमेंटल एरर, ठीक है। तो सिस्टमेटिक एरर में सबसे पहला एरर होता है कौन सा? इन्वायरमेंटल एरर। अब ये जो इन्वायरमेंटल एरर है इसे हम लोग कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि आपने देखा कि हम लोग क्या किए, यहाँ पर एक पतीला लिए, ठीक है ना, यहाँ पर क्या किया, एक पतीला लिए, इसमें गर्म पानी था। अब हमने क्या कहा, हो सकता है ये कभी गैस स्टोव पर रखा हुआ, तब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो। जब हम लोग इसको लेके गए जहाँ पर इसका टेम्परेचर हम लोग मेज़र करेंगे तो वहाँ पर इसका टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस आया। तो हो सकता है कि यहाँ पर क्या हुआ, इन्वायरमेंट का बदलाव हुआ जिसके कारण कि हमें यहाँ पर एरर मिला, ठीक है। तो सिस्टमेटिक एरर कैन बी environmental error, and second type of systematic error is instrumental error, ठीक है। अब देखिए इंस्ट्रूमेंटल एरर आपके apparatus से जुड़ा हुआ हो सकता है कि आपका जो apparatus है वो वर्न आउट हो गया हो, या फिर हो सकता है आपने जो apparatus यूज़ किया है एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए उस apparatus का कुछ लिमिटेशन हो, ठीक है। तो उस तरीके के केसेस में इंस्ट्रूमेंटल एरर्स अराइज होते हैं। एंड द थर्ड वन इज ऑब्जर्वेशनल एरर, ठीक है, ऑब्जर्वेशनल एरर, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशनल एरर, ऑब्जर्वेशन में कुछ मिस्टेक। अब अगर बात की जाए तो इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है इसे भी हम लोग फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं इसे समझ लीजिए। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है कि कभी कभी जो डिवाइसेस हम लोग यूज़ करते हैं उन डिवाइसेस का कुछ लिमिटेशन होता है, ठीक है, और उन लिमिटेशन को बिना जाने हुए जब हम लोग एक्सपेरिमेंट्स को करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें कुछ एरर मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर में आप यहाँ पर डाल दीजिए कि भाई लिमिटेशन ऑफ डिवाइसेस, लिमिटेशन ऑफ डिवाइसेस का जो लिमिटेशन है उसके वजह से भी इंस्ट्रूमेंटल एरर आ जाता है, डिवाइसेस, ठीक है। नेक्स्ट वन में आप लिखिए एब्यूज ऑफ apparatus, एब्यूज ऑफ apparatus का मतलब है कि भाई बहुत सारा ऐसा apparatus होता है जो अंदर से ही खराब होता है या फिर वर्न आउट हो चुका होता है। उस तरह के apparatus को अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो हमें ऑब्वियस सी बात है मेजरमेंट गलत मिलेगा। एंड द थर्ड टाइप होता है लोडिंग इफेक्ट। अब अगर आपने सर्ल्स मेथड किया है तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि आपको लोडिंग और अनलोडिंग करना पड़ता है। तो उस लोडिंग और अनलोडिंग में भी बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाते हैं जिसके वजह से इंस्ट्रूमेंटल एरर आता है। तो उसको हम लोग लोडिंग इफेक्ट के रूप में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ एरर्स की बात, ठीक है ना। मेनली रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर और ग्रॉस एरर ही होता है, ठीक है ना। बट हम लोग सिस्टमेटिक एरर को इस तरीके से कैटेगराइज करके पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा।
तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, एरर क्या होता है ये देखा, और टाइप्स ऑफ एरर्स कितने टाइप्स हो सकते हैं ये देखा। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ग्रॉस एरर को समझेंगे कि ग्रॉस एरर क्या होता है, फिर सिस्टमेटिक एरर एंड देन रैंडम एरर। ठीक है,